जय हिंद। आज के इस वीडियो में हम रूस यूक्रेन के युद्ध को डिटेल से देखेंगे। यूक्रेन जो 1991 से पहले सोवियत संघ का ही हिस्सा था, रूस भी सोवियत संघ का हिस्सा था। आखिर क्या ऐसी स्थिति बन गई जिसके कारण रूस को यूक्रेन पर हमला करना पड़ा। इसके अलावा 1905 ईस्वी से अब तक के रूस के इतिहास को भी देखेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये रहा वर्ल्ड मैप। इस वर्ल्ड मैप में कुल 7 महाद्वीप हैं: एशिया, यूरोप, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका और ओशिनिया। इस 7 महाद्वीप में रूस का क्षेत्रफल इतना बड़ा है कि यह एशिया महाद्वीप में भी आता है, यूरोप महाद्वीप में भी आता है। एशियाई रूस को यूरोपीय रूस से अलग यूराल पर्वत करता है। रूस क्षेत्रफल के अनुसार विश्व का सबसे बड़ा देश है, जबकि जनसंख्या के अनुसार 9वां सबसे बड़ा देश है। रूस की राजधानी मॉस्को है। यहाँ की मुद्रा रूबल है। इसके संसद को डूमा कहा जाता है। 1905 ईस्वी के लगभग रूस के सम्राट को जार कहा जाता है। रूस की राजधानी मॉस्को यह यूरोप में आता है, लेकिन इसके क्षेत्रफल का अत्यधिक भाग एशिया में। तो रूस का क्षेत्रफल इतना बड़ा है कि इसके अत्यधिक देशांतरीय विस्तार के कारण इसमें कुल 11 समय जोन। रूस के इतिहास को सबसे पहले देख लेते हैं। 10th में बच्चों को पढ़ाया जाता है कि 1905 ईस्वी के रूस जापान युद्ध में जापान जैसे छोटे देश से रूस के हार जाने के कारण रूस की जनता ने विद्रोह कर दिया और 1905 ईस्वी में रूस की जनता रोटी दो का नारा लगाते हुए सेंट पीटर्सबर्ग के महल की ओर बढ़ने लगे, जिस पर वहां की सैनिकों ने निहत्थे जनता पर गोलियां चलवा दी, जिससे कई हजार जनता मरे। और यह घटना रविवार के दिन हुई थी, इसलिए इसे खूनी रविवार या लाल रविवार कहा जाता है। और 1917 ईस्वी के इस बोल्शेविक क्रांति के कारण वहां के जार निकोलस द्वितीय को अपनी गद्दी त्यागनी पड़ी और लेनिन वहां का साम्यवादी शासक बना। उसके बाद धीरे धीरे रूस का विस्तार होते गया। लेनिन ने रूस का सम्राट बनते हुए सबसे पहला कदम यह उठाया कि वह प्रथम विश्व युद्ध से अलग हो गया 1917 ईस्वी में। इससे और उसने अपने जनता पर ध्यान दिया और लेनिन रूस के लिए एक कुशल नेता साबित हुआ और लेनिन के नेतृत्व में रूस की अर्थव्यवस्था बढ़ने लगी। धीरे धीरे रूस लेनिन के नेतृत्व में शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में उभरा। तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद दुनिया के सामने 2 बड़े शक्तिशाली देश उभर कर आए, एक सोवियत संघ जो आज रूस है और दूसरा संयुक्त राज्य अमेरिका। तो जैसा सब जानते हैं, एक म्यान में 2 तलवार नहीं रह सकते, एक जंगल में 2 शेर नहीं रह सकते। इसी प्रकार इस दुनिया में 2 शक्तिशाली देश आपस में कभी भी एक साथ नहीं रह सकते। तो 1945 ईस्वी के बाद सोवियत संघ और अमेरिका में जवानी जंग शुरू हो गई। जवानी जंग जिसे शीत युद्ध भी कहते हैं, कोल्ड वॉर। शीत युद्ध में 2 देश आपस में लड़ते नहीं है, परंतु एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए हर संभव प्रयास करते हैं। शीत युद्ध में अमेरिका और रूस कभी आमने सामने नहीं लड़े, परंतु अमेरिका के जो सपोर्टर देश थे उसको रूस ने तबाह किया और रूस के सपोर्टर देश को अमेरिका ने तबाह करना चाहा। ये होता है शीत युद्ध। और हमारा प्यारा भारत भी 15 अगस्त 1947 ईस्वी में इसी शीत युद्ध के दौरान आजाद हुआ था। तो भारत के सामने यह एक बड़ी समस्या थी कि यह अमेरिका की तरफ जाए या रूस की तरफ। तो तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू का यह सबसे बढ़िया कार्य माना जाता है कि वो ना अमेरिका की तरफ गए और ना ही रूस की तरफ। वो एक नई अलग दुनिया बना दिए, नॉन अलाइंड मूवमेंट, गुट निरपेक्ष। और इस शीत युद्ध के दौरान नेहरू जी का यह निर्णय भारत के लिए बहुत ही सफल साबित हुआ। इसके बाद 1980 ईस्वी के लगभग रूस की अर्थव्यवस्था चरमराने लगी, जिस कारण 1991 ईस्वी में सोवियत संघ कुल 15 देशों में टूट गया। इन 15 देशों के नाम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये 15 देश हैं: इस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, मोल्डोवा, यूक्रेन, बेलारूस, जॉर्जिया, आर्मेनिया, अजरबैजान और कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान और 15वां रूस। तो इसमें यह 15 देश टूटने के बाद भी आप सकते हैं, सोवियत संघ के टूटने के बाद भी रूस अभी क्षेत्रफल के अनुसार पहला स्थान पर। तो सोवियत संघ कितना बड़ा? सोवियत संघ के विघटन के बाद सोवियत संघ का कुल 76% हिस्सा अभी भी रूस के पास है और टोटल 24% हिस्से ही ये अलग 14 देश में अलग हुए हैं। और इसी 14 देश में एक यूक्रेन। वर्तमान में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन है और यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ये 2000 ईस्वी से ही रूस की सत्ता में बने हुए और 2019 में इन्होंने रूस के संविधान में संशोधन करके ऐसा प्रावधान कर दिया है कि 2036 ईस्वी तक रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ही रहे। अब हम जानते हैं कि यह युद्ध कैसे शुरू हुआ। तो रूस के काउंटर करने के लिए यूरोपीय देशों ने मिलकर एक संगठन बनाया, नाटो। और इस संगठन नाटो को रूस अपना दुश्मन मानता है। नाटो का फुल फॉर्म नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन होता है। नाटो और यूरोपीय यूनियन के बारे में हम किसी दूसरे वीडियो में बात करेंगे। तो यूक्रेन के जो राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर जेलेंस्की, ये नाटो में जाना चाहते हैं। मतलब यूक्रेन की सीमा रूस से लगती है और
यूक्रेन से रूस की राजधानी मॉस्को बहुत ही नजदीक में है, आप मैप में देख सकते हैं। और यदि यूक्रेन नाटो का सदस्य बन जाता है तो नाटो की सेना यूक्रेन में रहने लगेगी, जिससे रूस की राजधानी को नाटो सेना से खतरा बढ़ जाएगा। और कोई भी देश यह कैसे बर्दाश्त कर सकता है कि उसका पड़ोसी देश उसके दुश्मन से दोस्ती कर ले। अब यूक्रेन जो 1991 से पहले रूस का हिस्सा था, वो रूस के सपोर्ट में न रहकर अमेरिका के सपोर्ट वाले नाटो संगठन में मिलने जा रहे हैं। तो यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की जो नाटो में मिलना चाह रहे थे, तो रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन की सीमा पर अपनी सेना बढ़ानी शुरू कर दी। 9 फरवरी को अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा रूस कभी भी यूक्रेन पर हमला कर सकता है। 10 फरवरी को रूस और बेलारूस मिलकर 10 दिनों तक युद्धाभ्यास किया। फिर 19 फरवरी को रूस ने परमाणु युद्धाभ्यास किया और 21 फरवरी को रूस ने यूक्रेन के 2 विद्रोही राज्य लुहांस्क और डोनेत्स्क को अलग देश की मान्यता दी। और फिर 24 फरवरी को रूस ने यूक्रेन पर हमला कर दिया। तो रूस का यूक्रेन पर हमला किए हुए कुल 6 दिन हो गए हैं और रूस की सेना यूक्रेन की राजधानी कीव तक पहुंच चुकी है। संयुक्त राष्ट्र महासभा की बैठक में भारत ने न यूक्रेन को वोट दिया है और न ही रूस को। रूस यूक्रेन के इस युद्ध में भारतीय छात्रों को यूक्रेन से निकालने के लिए भारत सरकार ने ऑपरेशन गंगा चलाया है। ऑपरेशन गंगा के तहत यूक्रेन में फंसे भारतीय छात्रों को वापस लाया जा रहा है। हाल ही में बीपीएससी एलडीसी के एग्जाम में यह सवाल पूछा जा चुका है कि ऑपरेशन देवी शक्ति भारत ने किस देश में चलाया। भारत ने अफगानिस्तान में तालिबान हमले के बाद ऑपरेशन देवी शक्ति चलाया था। तो इसी प्रकार आगे के एग्जाम में भी पूछे जा सकते हैं कि ऑपरेशन गंगा शक्ति किस देश में चलाया था, तो यूक्रेन में भारतीय छात्रों को वापस भारत लाना। यूक्रेन से संबंधित सवाल जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, सबसे पहले यूक्रेन की राजधानी कीव है और वहाँ की मुद्रा रिवनिया है। यूक्रेन में स्टेपीज घास पाए जाते हैं और यूक्रेन में ही 1984 ईस्वी में चेरनोबिल परमाणु दुर्घटना हुआ। तो आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए यूजफुल रहा होगा। तब तक के लिए हंसते रहना, मुस्कुराते रहना, महिला, अन्नदाता और सीमा पर खड़े जवानों का सम्मान करना, क्योंकि यही हमारी जान है और यही हमारी शान है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए जय हिंद।